तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक सपना सरकारी नौकरी पर। दोस्तों, जैसा कि आज अपन ने तय किया था कि आज 9 बजे एक लाइव प्रश्नोत्तरी की क्लास जो आयोजित करने की सोची थी, वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से मैं वो नहीं कर पाया आज। तो कोई बात नहीं, अपन जिस तरीके से इतने दिन से पढ़ रहे थे उसी तरीके से प्रश्नोत्तरी का भी एक बार करते हैं। मुझे लगा कि यार नहीं, कई साथी अपने इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार सर लाइव आएंगे ले आएंगे और सर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, वीडियो तो पहुंचा देते। थोड़ी संसाधनों की कमी के कारण साथियों माफ़ी चाहूँगा। तो आपका समय व्यर्थ नहीं करते हुए सीधे अपन प्रश्नों पे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये जो लोकतंत्र और संप्रदाय से संबंधित जो प्रश्न है ना, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो, किसी भी पेपर को, मैं आपको कह रहा हूँ 70% क्वेश्चन इन 25 प्रश्न में से ही निकलेंगे आपके, है ना। कहीं ना कहीं इनके आसपास ही घूम रहे हैं। मतलब इससे बाहर आपको जो कंटेंट मैंने अवेलेबल करवाया नहीं, उससे बाहर आपको कहीं कोई एग्जामिनर का या किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चले शुरू करें आज की क्लास। तो अपना देखो, लोक संत और संप्रदाय अपने चैप्टर का नाम है और उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है, दादू पंथ की स्थापना कब व कहाँ की गई? ऑप्शन ए 1568 सांबर में, ऑप्शन बी 1585 फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी 1574 सांबर और ऑप्शन डी 1602 नरेना। बिल्कुल दोस्तों, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई इसमें वो नहीं है। आपको जो आ रहा है बिल्कुल आप अपने स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। लाइव क्लास में आप कमेंट करते हैं तो मैं देख सकता, मैं बता सकता कि इनका सही है और इनका सही है। लेकिन यहाँ मैं अभी आपको बता तो नहीं सकता कि किसका सही है। तो आपको खुद को ये स्व मूल्यांकन करना है कि आपका अभी स्तर कहाँ है ना दोस्तों। ये प्रश्न जो मैंने बनाए ना, उसके अनुसार आपको अपना स्तर जांच करना है। इन प्रश्नों की व्याख्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना लेवल चेक करना है कि अपन अभी किस लेवल पे है और हमें अभी कितनी मेहनत करनी है या हमें कितनी और आगे कोशिश करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, दादू पंथ की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो दोस्तों, ऑप्शन ए 1568 सांबर। 1568 सांबर में संत दादू दयाल ने सबसे पहले उपदेश दिया था। तो ऑप्शन अ जो है वो हमारा करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब अपन चलते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन ब है 1585 फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों, 1585 फतेहपुर सीकरी मैंने आपको बताया था, संत दादू दयाल और अकबर की मुलाकात हुई थी भगवंत दास के कहने पर, मान सिंह के पिताजी के कहने पर, है ना। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब अपन चलते हैं 1574 सांबर, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दादू पंथ की स्थापना 1574 में हुई और कहाँ की गई? तो सांबर में की गई। 1575 में संत दादू दयाल गरीबदास के जन्म के बाद आमेर चले गए थे और 1602 नरेना जयपुर, यानी 1602 नरेना जयपुर जो है वहाँ पे इन्होंने अपनी प्रधान पीठ की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, चले आगे। अब अपना प्रश्न आता है दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए में जो है वो है शाखाएं दे रखी है रामस्नेही संप्रदाय की, और ऑप्शन बी जो है उसमें अपने को उसके प्रवर्तक दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए है सिंहतल शाखा, ब है शाहपुरा शाखा, स है खेड़ापा जोधपुर और द है रेण शाखा नागौर। अब इनके सामने ऑप्शन ए में है हरिराम दास जी, ऑप्शन बी रामदास जी, ऑप्शन सी दरियाव जी और ऑप्शन डी रामचरण जी। तो अब इसमें देखो दोस्तों, सिंहतल शाखा बीकानेर, इसके जो प्रवर्तक है वो संत हरिराम दास जी है। सिंहतल शाखा बीकानेर के प्रवर्तक है वो है संत हरिराम दास जी। शाहपुरा भिलवाड़ा, इस शाखा के प्रवर्तक है रामचरण जी। खेड़ापा जोधपुर, इस शाखा के प्रवर्तक है रामदास जी और रेण शाखा नागौर के प्रवर्तक है दरियाव जी। तो दोस्तों, इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी सही बैठ रहा है, ए बी डी सी।
नहीं सॉरी ADBC। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको ये राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंथ, मैंने जो क्वेश्चन बनाए ना इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसके आजू बाजू ही मिलेगा। पहली बात तो ये। उसके बाद जो कंटेंट मैंने दिया है, जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं, वैसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और उसमें न तो एक्स्ट्रा 1% एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं लिखी हुई, एक शब्द भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं है ना दोस्तों। उन नोट्स में वो जो कंटेंट है उसमें एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं है, और एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो छूट गया है। न तो अपन किसी से पीछे तो अपन किसी से रह ही नहीं सकते। आप उस कंटेंट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चले आगे। प्रश्न नंबर 3, असंगत का चुनाव करें। जसनाथ जी 1482 कतरियासर, रामचरण जी 1719 सोडा गांव टोंक, जाम्बोजी 1451 नोका मुकाम बीकानेर, और लालदास जी 1540 धौलीधू अलवर। तो दोस्तों जसनाथ जी का जन्म 1482 बिल्कुल सही बात है। रामचरण जी का जन्म 1719 बिल्कुल सही है। जाम्बो जी का जन्म 1451 बिल्कुल सही है। और लालदास जी का जन्म 1540 बिल्कुल सही है। लालदास जी और महाराणा प्रताप 1540 बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों जसनाथ जी कतरियासर बिल्कुल सही है। जसनाथ जी की जन्मस्थली और समाधि स्थली, मृत्यु ये देती है जहाँ त्याग किया, वो जीवित समाधि ली थी जसनाथ जी ने, वो कतरियासर है। ऑप्शन बी रामचरण जी सोडा गांव टोंक, बिल्कुल दोस्तों सोडा गांव टोंक के रहने वाले। अगर ऑप्शन में आपको रामचरण जी के बारे में अगर एग्जामिनर पूछे और ऑप्शन में सोडा गांव टोंक नहीं मिले, तब हमें जयपुर पे, अगर ऑप्शन में जयपुर दिया हुआ हो और सोडा गांव टोंक नहीं हो तो जयपुर करना, और दोनों दिए हुए हो तो सोडा गांव टोंक ही सही माना जाएगा। क्योंकि उस वक्त जो सोडा गांव है वो जयपुर रियासत में आता था, लेकिन वर्तमान में वो सोडा गांव कहाँ आता है, टोंक जिले में आता है। ठीक है दोस्तों, जाम्बोजी 1451 नोखा मुकाम बीकानेर, नहीं दोस्तों, बिल्कुल जाम्बोजी का जन्म पिपासर नागौर में हुआ था। लॉर्ड जी पवार और हंसा देवी के यहाँ पे है ना 1451 में हुआ था, लेकिन पिपासर नागौर में हुआ था। नोखा मुकाम में इनकी प्रमुख पीठ है। ठीक है दोस्तों, और लालदास जी 1540, इनका जन्म धौलीधू गांव अलवर में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो अपने तीसरे प्रश्न में ऑप्शन सी सही रहेगा। देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, ये आपको घुमाने के लिए दिए हैं, ताकि जितना आपका माइंड एक्टिव रहेगा, जितना आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकेंगे, है ना। तो इसमें ये प्रश्न आपको लगेगा कि बहुत हार्ड लेवल के दे रखे। बिल्कुल दोस्तों, इन प्रश्नों को मैंने घुमा के दिया है। इसमें मैंने प्रश्न में पूरा कंटेंट समेटने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा देखें, और हो सके तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। कक्षा पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। चले आगे। प्रश्न नंबर 4, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें अपने को सुमेलित करना है परिणामी संप्रदाय। तो परिणामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन डी में प्राणनाथ जी है, वो बिल्कुल सही बात है। परिणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी है। परिणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछे तो प्रमुख पीठ आदर्श नगर जयपुर में, राजस्थान में। लेकिन अगर मुख्य पीठ पूछ ले, जो इनकी मेन पीठ है परिणामी संप्रदाय की, तो वो राजस्थान से बाहर है। वो कहाँ है, तो वो है पन्ना, मध्य प्रदेश। अच्छा दोस्तों, दूसरा है अलखिया संप्रदाय। तो अलखिया संप्रदाय, हाँ दोस्तों, परिणामी संप्रदाय बिल्कुल सही है। जी, हाँ, परिणामी संप्रदाय, पन्ना मध्य प्रदेश, आदर्श नगर जयपुर। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे अलखिया संप्रदाय, तो अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं स्वामी लालगिरी जी। ठीक है दोस्तों, स्वामी लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है दोस्तों, गुदड़ संप्रदाय कहाँ है, दातड़ा भीलवाड़ा। और गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो संत लालदास जी, बिल्कुल दोस्तों। और नवल संप्रदाय, नाम से स्पष्ट हो रहा है, नवलदास जी। तो इसमें अपना ऑप्शन बी सही होगा। वहाँ पे सर लगा दिया गया है ब की जगह, कोई बात नहीं, आप ध्यान देना, है ना। ऑप्शन ब सही होगा। ठीक है दोस्तों, अपना 4 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। 5वां प्रश्न, असत्य कथन का चुनाव करें। ठीक है दोस्तों, तो राम स्नेही संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है।
चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जसनाथ जी ने जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र बताया। बिल्कुल सही बात है, जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र बताया है। अच्छा दोस्तों, जसनाथ जी के बारे में जो कहानी प्रचलित है उसके अनुसार जसनाथ जी इनके पिताजी को जब गुरु गोरखनाथ जी ने इनके पिताजी को स्वप्न में आके बताया था तो उनके पिताजी वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ जसनाथ जी जो एक जाल के वृक्ष के नीचे ही थे, नीचे ही वहाँ पे जसनाथ जी थे और वहाँ पे नाग और एक बाघ जसनाथ जी की रक्षा कर रहे थे। कह रही है आपको याद नहीं रखना है, जाल वृक्ष और मोर पंख को इन्होंने पवित्र बताया, अपने को इतना ही याद रखना है। और निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी थे। नहीं 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 दोस्तों, संत हरिदास जी हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक, निष्कलंक संप्रदाय वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, साबला गांव, संत माव जी। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। चले आगे। जसनाती संप्रदाय में कितने नियमों की पालना की जाती है? ए 29, बी 36, सी 27 और डी 42। बिल्कुल इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है, सभी को ये प्रश्न मेरे हिसाब से मुंह पे याद होना चाहिए। जसनाती संप्रदाय 36, बिश्नोई संप्रदाय 20+9, बिश्नोई संप्रदाय कहलाया 20+9। ऑप्शन ए बिश्नोई संप्रदाय के लिए 29 नियम, ऑप्शन बी 36 नियम जसनाती संप्रदाय, और ऑप्शन डी 42 नियम जो है वो चरणदासी संप्रदाय में है, जिसकी प्रधान पीठ कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चरणदास जी जिसके संस्थापक है 1760 ईस्वी में चरणदासी संप्रदाय की स्थापना हुई है ना दोस्तों। चले आगे, 6 प्रश्न हो गए। अभी 7वां प्रश्न, दादू पंथ के बारे में सत्य का चुनाव कीजिए। यानी कि निम्न में जो 4 ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं, इन चारों में से अपने को दादू पंथ के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो दादू का जन्म 1542, नहीं दोस्तों, संत दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी को अहमदाबाद में हुआ था। दादूपंथी, ऑप्शन बी, दादूपंथी शवों को दफनाते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, दादूपंथियों की विचारधारा के अनुसार वो अपने शव को न तो जलाते हैं न ही दफनाते हैं, बल्कि दादूपंथी क्या करते हैं, शवों को पशु पक्षियों के आहार के लिए रख देते हैं। अर्णव, ऑप्शन सी, अर्णव वाणी इनकी प्रमुख रचना है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये भी असत्य कथन है, क्योंकि अर्णव वाणी जो है वो रामचरण जी की रचना है। इनकी प्रमुख रचना है दादू वाणी है, दादू दयाल रदुआ, रागमाला, और इम्पोर्टेंट है कायाबेली। आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कायाबेली। ठीक है दोस्तों, और अब चलते आगे ऑप्शन डी की तरफ। मोतीलाल मेनारिया ने इन्हें राजस्थान का कबीर कहा। ठीक है ना दोस्तों, मोतीलाल मेनारिया ने इन्हें राजस्थान का कबीर कहा। ये प्रश्न कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो अब एग्जामिनर यही प्रश्न तो बार बार नहीं पूछेगा, हो सकता है वो ये प्रश्न आने वाले 1-2 साल में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें ये आपको देखने को मिले कि राजस्थान, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर किसने कहा, तो वो किसने कहा, मोतीलाल मेनारिया ने कहा। चले दोस्तों आगे, निर्गुण भक्ति, अपना प्रश्न है 8वां, निर्गुण भक्ति संप्रदाय है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में एक संप्रदाय के बारे में बिल्कुल व्यवस्थित अपन ने अध्ययन किया है। तो ऑप्शन ए, नाथ संप्रदाय, जिसकी 2 पीठें हैं, माननाथी पंथ महामंदिर जोधपुर और बैरागी पंथ राताडूंगा पुष्कर। ठीक है दोस्तों। दूसरा है चरणदासी संप्रदाय, निर्गुण भक्ति संप्रदाय है। चरणदासी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक चरणदास जी है, और ये इसकी प्रमुख पीठ है नई दिल्ली में, जिसके राजस्थान के प्रवर्तक होते हुए जिसकी पीठ राजस्थान से बाहर है। अगर यूँ पूछे तो भी अपने को ध्यान रखना है चरणदासी संप्रदाय में 42 नियमों की पालना की जाती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, लालदासी संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय है और चरणदासी संप्रदाय मिश्रित भक्ति संप्रदाय है। ऑप्शन सी, परिणामी संप्रदाय, बिल्कुल सही बात है। प्राणनाथ जी, आदर्श नगर, जयपुर, पन्ना, मध्य प्रदेश।
तो ये परिणामी जो संप्रदाय है ये बिल्कुल निर्गुण भक्ति संप्रदाय है, और हरदासी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय मिश्रित भक्ति का उदाहरण है। चले आगे, प्रश्न नंबर 9। ठीक है दोस्तों, असंगत का चुनाव करें। जाम्बोजी, पीपासर, नागौर, रामचरण जी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, लालदास जी, शेरपुर और चरणदास जी, नई दिल्ली। बिल्कुल दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन आज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें वो चारों ऑप्शन सही देता है, चारों ऑप्शन सही देता है, और वो पूछता है कि असंगत का चुनाव करें। मतलब एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि ऑप्शन उसने जो चारों दिए वो चारों सही है। मतलब जाम्बोज जी का संबंध पीपासर नागौर से है, बिल्कुल है। रामचरण जी का शाहपुरा भीलवाड़ा से है, बिल्कुल है। लालदास जी का शेरपुर से है, बिल्कुल है। और चरणदास जी का नई दिल्ली से है, तो बिल्कुल है। लेकिन इन चारों में कुछ असंगति है, उसके बारे में हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों, रामचरण जी का जो देह त्याग हुआ था वो शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। लालदास जी का जो हुआ था वो शेरपुर में हुआ था। चरणदास जी का हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। और जाम्बोज जी का जो हुआ था वो मुकाम नोखा बीकानेर में हुआ था। पीपासर नागौर में इनका जन्म स्थान है, तो इनका जन्म हुआ था वहाँ पे। तो यहाँ पे असंगत कौन सा हुआ? जाम्बोज जी, पीपासर नागौर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं आज के तारीख में, आपको ध्यान देना होगा इन प्रश्नों पे, है ना। प्रश्न संख्या 10, असंगत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए, जाम्बोज जी की प्रेरणा से सिकंदर लोदी ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया, बिल्कुल सही बात है। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित सिकंदर लोदी ने 500 बीघा भूमि दान की, बिल्कुल सही बात है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी संत चरणदास जी ने की थी, बिल्कुल सही बात है। ये मेवात के संत थे, संत चरणदास जी। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की 1739 में जो आक्रमण हुआ था उसकी इन्होंने भविष्यवाणी की थी, जिसमें दिल्ली में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, है ना दोस्तों। ऑप्शन डी, चरणदास जी मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत थे। आपको इस प्रश्न का स्पष्ट ध्यान देना है। चरणदास जी मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत थे, तो बिल्कुल भी ये असंगत बात है, क्योंकि मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत जो थे वो लालदास जी थे। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत थे, तो मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत कौन थे? तो संत लालदास जी थे। ठीक है दोस्तों, चले आगे। प्रश्न संख्या 11, असत्य कथन की पहचान करें। जंब सागर में 29 नियमों का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। जंब सागर में 29 नियमों का उल्लेख है। जंब वाणी को 5वां वेद तथा 19वां पुराण माना गया है, बिल्कुल माना गया है। जंब संहिता और बिश्नोई धर्म प्रकाश जाम्बोज जी की रचना है, बिल्कुल सही बात है। जाम्बोज जी ने ही इनकी रचना की है। और ऑप्शन डी, जंब वाणी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। या फिर आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले कि बिश्नोई संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी जंब सागर है, जिसमें इनके 29 नियमों का उल्लेख है। हाँ, हालांकि जब जंब वाणी को 5वां वेद और 19वां पुराण माना जाता है। इन दोनों में आपको अगर प्रश्न एग्जामिनर जंब विश्नोई संप्रदाय में जाम्बोज जी से जंब सागर या जंब वाणी से प्रश्न उठाता है, तो वो यही इनसे ये 5वां वेद और 19वां पुराण और 29 नियम और महत्वपूर्ण रचना जंब सागर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चले आगे दोस्तों, मिलान करें। एक तरफ लोग संतों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके गुरुदेव के नाम दे रखे हैं, मतलब इनके किनके गुरु कौन थे? तो दोस्तों जाम्बोज जी, जसनाथ जी, इन दोनों के गुरु गोरखनाथ ही थे। तो ऑप्शन जाम्बोज जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। अच्छा दोस्तों, रामचरण जी के गुरु कौन थे? तो रामचरण जी का बचपन का नाम रामकिशन था, इनका नाम रामचरण इनके गुरु कृपा राम ने रखा। तो दोस्तों ऑप्शन ए कृपा राम जो है वो रामचरण जी के गुरु है, और ऑप्शन डी करता राम जी जो है वो नवलदास जी के गुरु है। जबकि चरणदास जी के गुरु कौन है? तो सुखदेव इनके गुरु है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का भी इनके गुरु जो महत्वपूर्ण संत है इनके बारे में, इनके गुरु के बारे में भी आपको मैं एक व्यवस्थित पूरी सारणी बना के अभी और वापस प्रोवाइड कराऊंगा नोट्स के साथ में। बिल्कुल आपको याद करवाना एक जिम्मेदारी है, ये समझ के चलो। आप सिर्फ आप
कंधे से कंधा मिला के थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे यहाँ से पढ़ो या चाहे कहीं से भी पढ़ो या किसी कोचिंग में जाके पैसे दे के पढ़ो, है ना। मेहनत आपको ही करनी है, कोई भी कोचिंग वाला भी या कोई दूसरा भी आपको घोल के नहीं पिला सकता। अगर आपको खुद के मन में जब तक ये पढ़ने की इच्छा नहीं है तब तक आप नहीं पढ़ सकते, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, है ना दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, असंगत का चुनाव करें। चरणदास जी डेहरा अलवर, लालदास जी धौलीधु अलवर। ठीक है दोस्तों। दादू दयाल जी नरेना जयपुर, और डी द पे है जसनाथ जी कतरियासर। तो दोस्तों इसमें अपने को असंगत का चयन करना है। तो चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? डेरा गांव अलवर में, बिल्कुल सही बात है। लालदास जी का जन्म धौलीधु गांव अलवर में, इन दोनों का जन्म अलवर में हुआ। चरणदास जी और लालदास जी, डेरा गांव अलवर, धौलीधु गांव अलवर। ठीक है दोस्तों। दादू दयाल जी नरेना जयपुर और जसनाथ जी कतरियासर, यानी कि जसनाथ जी का जन्म भी कतरियासर में हुआ। तो असंगत क्या है रहा है इसमें? दादू दयाल जी नरेना जयपुर। क्यों दोस्तों? क्योंकि दादू दयाल जी का जन्म नहीं हुआ था नरेना जयपुर में। दादू दयाल जी 1602 ईस्वी में इन्होंने नरेना में अपनी प्रमुख पीठ की स्थापना की थी। या ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो साबरमती के किनारे अहमदाबाद में हुआ था। इसीलिए साबरमती नदी को क्या कहते हैं? पुत्रवाहिनी नदी, है ना दोस्तों। चले आगे। प्रश्न संख्या 14, शैव संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी है। ऑप्शन ए, जब भी एग्जामिनर ये प्रश्न बनाएगा ऑप्शन ए डालेगा, वो कछवाहा राजवंश। क्योंकि आज तक जितना भी जहाँ भी पढ़ा है, जिसने भी पढ़ाया है, जहाँ भी पढ़ाया गया है या जहाँ से भी पढ़ा गया है, वहाँ यही चीज़ पढ़ाई जाती है कि गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं कछवाहा राजवंश, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपको सबसे पहले कछवाहा राजवंश देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, अपने को कंफ्यूज नहीं रहना है, बिल्कुल याद रखना है गोविंद देव जी को अपना दीवान मानते हैं कछवाहा राजवंश, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शैव संप्रदाय के जो प्रमुख अनुयायी थे वो थे गोहिल राजवंश। ठीक है दोस्तों। जो मेवाड़ का गोहिल राजवंश था वो शैव संप्रदाय का प्रमुख अनुयायी था। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न, असत्य का चयन करें। नाथ संप्रदाय नाथ मुनि, रसिक संप्रदाय अग्रदास जी, पुष्टि मार्गी संप्रदाय वल्लभाचार्य और वैरागी संप्रदाय लाकुलिश। दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि है, बिल्कुल सही बात है। जिसके प्रथम गुरु कौन है? अगर नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु पूछ ले तो दोस्तों भगवान शिव को नाथ संप्रदाय का प्रथम गुरु माना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो श्रीनाथ मुनि इनके प्रवर्तक है। और नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत कौन है? तो आयस देवनाथ इनके प्रमुख संत है। बिल्कुल दोस्तों, आपको हर चीज़ मैंने अपने कंटेंट में ऐड करी हुई है और बिल्कुल व्यवस्थित याद होने के तरीके से, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में आपके सामने मैंने उसको पेश किया है। आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से 2 बार अगर आप वीडियो देख लें तो मेरे हिसाब से इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं बैठने चाहिए, है ना दोस्तों। तो चले आगे। रसिक संप्रदाय अग्रदास जी, बिल्कुल सही बात है। रसिक संप्रदाय रेवासा सिखकर इसे अग्रदासी संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पुष्टि मार्गी संप्रदाय वल्लभाचार्य या पुष्टि मार्गी संप्रदाय को क्या कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय। तो आपको एग्जामिनर कभी ये नहीं पूछेगा कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है, वो यही पूछेगा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक है ना दोस्तों। हमेशा एग्जामिनर यही पूछेगा कि पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक है, वो ये नहीं पूछेगा कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक बताओ। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। और ऑप्शन डी, वैरागी संप्रदाय लाकुलिश। जबकि दोस्तों लाकुलिश जो है वो पशुपति संप्रदाय के जो शैव संप्रदाय है उसकी एक शाखा है। पाशुपति या पशुपति संप्रदाय शैव संप्रदाय की ही एक शाखा है जिसके प्रवर्तक रहे हैं लकुलिश। ठीक है ना दोस्तों। वैरागी संप्रदाय को ही रामानंदी संप्रदाय कहते हैं और या रामानंदी संप्रदाय को ही वैरागी संप्रदाय कहते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि वैरागी संप्रदाय कहा जाता है वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय और पुष्टि मार्ग रसिक संप्रदाय। तो आपको ध्यान में रखना है वैरागी संप्रदाय किसे कहते हैं? तो रामानंदी संप्रदाय को ही वैरागी संप्रदाय कहते हैं और इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानंद थे। ठीक है दोस्तों। चले आगे। प्रश्न नंबर 16, सत्य कथन का चयन करें। सबसे प्राचीन संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है दोस्तों।
रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ मैंने अभी जस्ट आपको बताया ऊपर वाले प्रश्न में ही, रेवासा सीकर में है। अग्रदास जी इसके प्रवर्तक है। जैन श्वेतांबर तेरापंथ समुदाय के प्रमुख अनुयायी है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य कथन है। जैन में दो तरह के जैन होते हैं, श्वेतांबर और आडंबर। तो उनमें से श्वेतांबर जो जैन है वो तेरापंथ समुदाय के प्रमुख अनुयायी है। तेरापंथी समुदाय को मानते हैं। तेरापंथी उन जिसकी संस्थापक आचार्य भिक्षु थे। ठीक है दोस्तों। और तेरापंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ राताडूंगा, सॉरी दोस्तों, ये राताडूंगा पुष्कर है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, राताडूंगा पुष्कर नाम वैरागी नाथ पंथ की, जो बैरागी नाथ पंथ है उनकी प्रधान पीठ है। जबकि माननाथी नाथ पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है? महा मंदिर जोधपुर। जबकि तेरापंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 17। विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है? जसनाथ जी, चरणदास जी, संत महाव जी और हरि रामदास जी। बिल्कुल दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है या कल की अवतार भी इन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है संत महाव जी को, है ना दोस्तों। आपको इस बात का ध्यान रखना है, संत महाव जी को क्या कहा जाता है? विष्णु का 10वां अवतार, है ना दोस्तों। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रथम संत माने जाते हैं? ऑप्शन अ दादू दयाल। बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने का कार्य किसने किया? तो दादू दयाल ने किया। ऑप्शन ब धन्ना जी। ये धन्ना जी जो है भक्ति आंदोलन के प्रथम आंदोलनकारी माने जाते हैं या प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें प्रथम संत नहीं कहते हैं। प्रथम संत किसे कहते हैं? तो दोस्तों संत पीपाजी गागरोन झालावाड़ के जो शासक थे, इन्हें अपन राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रथम संत के रूप में मानते हैं। ठीक है दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय की संस्थापक थे, अजमेर में, सलेमाबाद, रूपनगढ़ नदी के किनारे। बिल्कुल दोस्तों, याद रखना है इसको भी, इसके बारे में भी अपन ने चर्चा करी हुई है। प्रश्न संख्या 19। जाम्बोजी के बारे में असत्य कथन है? तो जाम्बोजी को ऑप्शन ए कृष्ण के अवतार कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ब प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन स घेला घूंगा संत। जी हाँ दोस्तों, जाम्बोजी को घेला घूंगा संत भी कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत कम बोलते थे। इन्होंने पर्यावरण के प्रति ये बहुत जागरूक थे। बिश्नोई संप्रदाय आज भी बहुत जागरूक है। तो ये अ, ब और स तो सही हुए। अब ऑप्शन में द में लिखा हुआ है परमहंस। तो परमहंस जो है वो जसनाती संप्रदाय के जो विरक्त साधु होते हैं उन्हें हम परमहंस कहते हैं, और इन विरक्त साधुओं की मंडली को परमहंस मंडली कहा जाता है ना दोस्तों। तो वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि परमहंस कहा जाता है, तो जसनाती संप्रदाय के विरक्त साधुओं को परमहंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। चले आगे। प्रश्न संख्या 20। असत्य का चयन करें। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय में बालासर, समराथल और मुकाम नोखा। ऑप्शन बी जसनाती संप्रदाय, मालासर, पूनासर और पांचला गांव। ऑप्शन सी दादूपंथ, सांबर, नरेना, बेराना। बिल्कुल ठीक। ऑप्शन डी लालदासी संप्रदाय, नगला, शेरपुर, डेहरा गांव, शेरपुर, नगला जाज। तो दोस्तों लालदासी संप्रदाय का डेहरा गांव से कोई संबंध नहीं है ना, क्योंकि बिश्नोई संप्रदाय बालासर, समराथल, मुकाम, नोखा ये तीनों बिश्नोई संप्रदाय के तीर्थ है। जसनाती संप्रदाय मालासर, पूनासर, पांचला गांव। दोस्तों जसनाती संप्रदाय के अन्य सभी तीर्थ बीकानेर में, सिर्फ एकमात्र पांचला गांव नागौर रोटू में, जो कि जसनाती संप्रदाय का बाहर है ना। अच्छा, दादूपंथ सांबर, नरेना, बेराना। सांबर में इन्होंने उपदेश दिया, सांबर में इन्होंने दादूपंथ की स्थापना की, नरेना में इन्होंने प्रधान पीठ की स्थापना की, और बेराना की पहाड़ी वह पहाड़ी है जो वो
वहाँ जो कालिको गुफा है जहाँ पे संत दादू दयाल का पार्थिव शरीर रखा गया था पशु पक्षियों के आहार के लिए, जो इनके दादू पंथ समुदाय में जो मान्यता है ना दोस्तों। तो ये दादूपंथी न तो शवों को जलाते हैं न शवों को दफनाते हैं, बल्कि ये पशु पक्षियों को आहार के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन द लालदासी डेहरा गांव, बिल्कुल नहीं सर दोस्तों, लालदासी डेहरा गांव की जगह यहाँ होना चाहिए था धौलीधूप गांव, क्योंकि लालदास जी का जन्म धौलीधूप गांव में हुआ। तो दोस्तों डेहरा गांव में संत चरणदास जी का जन्म हुआ। शेरपुर में लालदास जी की समाधि है और नगलाजाज भरतपुर में लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दोस्तों बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नगलाजाज भरतपुर में, इनका जन्म अलवर में, इनका समाधि स्थल अलवर में, लेकिन इनकी प्रधान पीठ लालदासी संप्रदाय की तो वो भरतपुर में है, नगलाजाज भरतपुर। चले आगे दोस्तों, क्वेश्चन 21 मिलान करें। एक तरफ प्रमुख ग्रंथ लिखे हुए हैं अलग स्तुति प्रकाश, कुंजल स्वरूपम, काया बेली और ब्रह्म ज्ञान सागर, है ना दोस्तों। तो इसमें अलग स्तुति प्रकाश जो है वो तो स्वामी लालगिरी ने लिखा था दोस्तों। अलग स्तुति प्रकाश जो स्वामी लालगिरी जो थे इनके द्वारा रचित है। कुंजल स्वरूपम दोस्तों, कुंजल स्वरूपम परनामी संप्रदाय का ग्रंथ है और इसकी रचना प्राणनाथ जी के द्वारा हुई। काया बेली इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, संत दादू दयाल जी इसके रचनाकार है। और ब्रह्म ज्ञान सागर चरण दास जी ने रचना की है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो आंसर होगा है ना वो ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, जयसमंद उदयपुर के आसपास का आदिवासी भील समुदाय में प्रचलित संप्रदाय क्या कहलाता है? तो दोस्तों राजाराम संप्रदाय नहीं कहलाता, लालदासी संप्रदाय, नवल संप्रदाय और उदरिया संप्रदाय। तो यहाँ पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, उदरिया संप्रदाय नाम से स्पष्ट है। चले आगे। प्रश्न संख्या 23, असत्य कथन का चुनाव करें। बिल्कुल दोस्तों ध्यान देना, नवल संप्रदाय में शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, नवल संप्रदाय में शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया। राम स्नेही संप्रदाय में गुरु के महत्व पर बल दिया गया। बिश्नोई संप्रदाय में हृदय से विष्णु का जाप करने व हाथ से कार्य करने पर बल दिया। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी, दादूपंथी विष्णु व शिव जी की भक्ति पर उपदेश दिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, संत दादू दयाल ने ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर इन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर किसने उपदेश दिए? तो संत दादू दयाल ने। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, असत्य कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए, रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, रज्जब जी जो शादी करने जा रहे थे तो उन्हें संत दादू दयाल ने कुछ संदेश भेजा कि रज्जब तू आया हरि करम कीर्तन को और कहाँ पाप में जा रहा है। तो रज्जब जी उसी वक्त शादी वहीं छोड़ के तैयार हुए दूल्हे के वेश में। उसके बाद वो उसी वेश में रहे आजीवन और संत दादू दयाल के विचारों का प्रचार प्रसार करते रहे। दादू दयाल का उत्तराधिकारी गरीबदास था। जी हाँ दोस्तों, नरेना जो इनकी जो प्रधान पीठ थी वहाँ इनका उत्तराधिकारी संत दादू दयाल की देह त्याग के बाद गरीबदास ही बना था, जो और गरीबदास के बाद इसका छोटा भाई मिस्किन दास बना था। उत्तर भारत में प्रचार प्रसार करने वाले उत्तरादे कहलाए। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, नाम से ही पता चलता है। और जगन्नाथ दास को राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसमें मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 लगभग 5 से 6 संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों के बारे में अपन इसमें आपको मैं चर्चा एक ही प्रश्न में कर रहा हूँ, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो रज्जब जी संत दादू दयाल के शिष्य थे, गरीबदास जी संत दादू दयाल के शिष्य थे, मिस्किन दास जी वो भी संत दादू दयाल के शिष्य थे। और उत्तर भारत में जो प्रचार करने वाले इनका जो प्रमुख पीठ है, उत्तर भारत में प्रचार प्रसार करने वाले जो दादूपंथी है इनकी प्रमुख पीठ है हिसार गाँव हरियाणा, और इनकी स्थापना की है बनवारी दास ने।
ठीक है दोस्तों। और जगन्नाथ दास को राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। राजस्थान का शंकराचार्य किसे कहते हैं? तो राजस्थान का शंकराचार्य सुंदर दास को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बिल्कुल दोस्तों, आज के टाइम में एग्ज़ाम का जो फॉर्मूला है, ये 24वां प्रश्न जो आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आज के जो एग्जामिनर के जो प्रश्न बनाता है ना एग्जामिनर, वो कोई बड़े प्रश्न नहीं बनाता है, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न बनाता है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनाता है। लेकिन उसके प्रश्न ऐसे रहते हैं नहीं कि उन छोटे छोटे प्रश्नों में बड़े बड़ों को निपटा देता है वो। तो चलो दोस्तों, अपना अंतिम प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत रामानंद को माना जाता है। तो यहाँ अपना ऑप्शन बी सही होगा। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार किसने किया? तो संत दादू दयाल ने। प्रथम संत कौन थे? तो संत पीपा जी थे। और प्रथम आंदोलन या प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो संत धन्ना जी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लास को अगर आपको लगे कि हाँ मैं ये बता दूं कि ये प्रश्न कुछ ज़्यादा ही घुमाए हुए थे, लेकिन ये मान के चलो जिसके 10 से ज़्यादा सही हो रहे हैं, आप स्वयं अपना अवलोकन कर ले, क्योंकि मैं आज लाइव नहीं आ पाया हूँ, संसाधनों की कमी की वजह से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, जिसके 10 से ज़्यादा सही हो रहे हैं उनकी एक बार लेवल उनका अच्छा है, लेकिन जिनके 10 से कम सही हो रहे हैं और वो 6 महीने 12 महीने में किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के इंतज़ार में तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत है। और दोस्तों, इस क्लास को अवश्य शेयर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर हमें पढ़ने वालों के साथ करनी है, हमें हमारी तुलना किससे करनी है। आपको आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको कहते हैं कि आप दूसरों से मत करो, खुद से तुलना करो। अरे इंसान है हम, रोबोट नहीं है, भावनाएं होती है इंसान में, है ना। इंसान तुलना किए बगैर रह ही नहीं सकता, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है दोस्तों, आप तुलना करो, लेकिन अपने से जो 2 कदम आगे है, जो सक्सेस है, उनसे तुलना करो। ठीक है दोस्तों, क्लास को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनसे भी पूछें कि किसके कितने सही हो रहे हैं, और जिसके जितने सही हो रहे हैं कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत जल्द मिलेंगे।